तो हेलो एंड वेलकम। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं भाई इफ़ ई क्यू जेड, सॉरी आई क्यू जेड लिख दिया यार मैंने, आई क्यू कमज़ोर हो गई है। खैर फ़िलहाल समझो तुम लोग, इफ़ आई क्यू जेड और इफ़ एन ई जेड का, सॉरी यार, इफ़ ई क्यू जेड और एन ई जेड का मतलब क्या होता है ना, देखा होगा कोड में। अब तुम लोग को लास्ट वीडियो में समझा दिया कि इसकी जो भी वैल्यू है 0 1 जो भी होगी वो इसमें मूव हो रही V1 में। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी है, एक V1 की वैल्यू यहाँ पे चेक की जा रही है। ई क्यू जेड क्या होता है, इफ़ इक्वल टू ज़ीरो, ये पढ़ लो, इफ़ इक्वल टू ज़ीरो यानी कि V1 का चेक किया जा रहा है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी भाई। V1 की वैल्यू हो सकता है 0 हो, 1 हो, जो भी हो। देखो यहाँ कंडीशन लगी है, इसका मतलब है कि 0 या 1 कुछ ना कुछ होगी, है ना। 1 तो होगी, तभी यहाँ लिखा है कि 1 हो सकती है वैल्यू। तो इतना समझ गए तुम लोग कि इफ़ ई क्यू जेड क्या होता है। अब एक कंडीशन यहाँ पे समझो कि अगर जेड मतलब जो है 0 होगा ये, तो ये क्या करने वाला हमारा कोड। अब यहाँ पे एक तुम देख रहे हो मेरा ही नाम लिखा भाई, अपने नाम से भी बना सकते हो। अगर तुम लोग इस पर लॉन्ग टैप करते हो, एक गो टू का ऑप्शन दिखेगा, तो तुम वहीं पे जंप कर जाओगे। जो है उसमें ब्लू कलर में ये वो दिखा रहा है जहाँ पे हम अभी हैं, बेसिकली जो जिस पे हमने लॉन्ग टैप किया है। और नीचे वाला वो है जिस पे शायद ये जंप करने वाला है, मतलब इसके बाद इसी पे करेगा भाई। ये जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे जंप कर देगा, है ना। अब तुम समझो कि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो इसके ऊपर है। बेसिकली जो आज इसके ऊपर वाला कोड है, यहाँ से लेके, है ना, यहाँ तक, कहाँ था, यहाँ, समझे। और अगर ये नहीं होगा 0 के इक्वल तो क्या होगा, यहाँ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। मुझे लगता है तुम लोग इतना समझ गए होगे। 0 क्या इक्वल होगा 0 के, रजिस्टर्स। ये जो है रजिस्टर है V1 हमारा, V1 में इसकी वैल्यू फीडेड है, बेसिकली सेव्ड है, असाइंड है, जो भी बोलो तुम लोग अपनी भाषा में। अब यहाँ पे एक एन ई जेड का आता है, एन ई जेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये समझो कि ये जो रजिस्टर है, अगर इसकी वैल्यू एन ई जेड के इक्वल नहीं होगी, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगी, तब ये क्या करेगा। यहाँ पे भी कंडीशन आ सकती है, अगर 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये इसको यहाँ पर डाल देगा। बेसिकली हमने यहाँ कंडीशंस को रिवर्स कर दिया है, जो पहले था उसको जो एकदम चेंज कर दिया है। पहले ये था कि अगर ये इक्वल 0 होगा तो ये यहाँ कर देगा। अब हमने क्या कर दिया कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये कोड यहाँ पहुँच जाएगा, बेसिकली यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तुम लोग की भाषा में कहें या नॉर्मल भाषा में बोलें तो इतना कोड स्किप हो जाएगा इसके नीचे का, जहाँ पे आदेश लिखा है। बेसिकली जो जो भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर तुम लोग लिख लो, ये लो, मान लो तुमने ये लिखा, अब तुमने नीचे भी डिफाइन कर दिया इसको। अब ये खुद से नहीं, ये सब कंपाइलर करता है, ज़बरदस्ती करोगे तो क्रैश करेगा यार। ये लो, ये हो गया। अब हमने इसको किया सेव। अब ये क्या करेगा, तो ये कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें कुछ नहीं है। बेसिक की कंडीशन डालने के लिए है कि ये करना है, नहीं तो ये करना है। अब ये 25 है तो ये लो भाई 25, सॉरी यहाँ पे पहले से डिफाइंड था तो उसको इग्नोर मारो, इग्नोर इट। तो यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही हैं। तो मुझे लगता है तुम लोग को इतना पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझ जाओ। एनी जेड का मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, V1 हमारा रजिस्टर है, बेसिकली ये जगह है जहाँ पे जंप करना है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो, नहीं तो ये ऐसे ही एग्जीक्यूट करता चला जाएगा ये कोड, और नहीं तो ये स्किप कर देगा अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो। इफ़ ई क्यू जेड का मतलब है इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये V1 0 के इक्वल होगा तो ये क्या करेगा, ये पूरा कोड स्किप करके यहाँ पे जंप कर जाएगा, ये इसकी वैल्यू मतलब ये जहाँ पे भी लिखा होगा। और अगर नहीं होगा तो ये अपना इसका कोड रन करता जाएगा। एनी जेड का मतलब ये होता है कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये वाला नीचे मतलब स्किप कर देगा और यहाँ पे जंप कर जाएगा, नहीं तो ये जैसे ई क्यू जेड अपना नीचे वाला कोड रन करता चला जाएगा, वैसे ये भी रन करता चला जाएगा। अब अगर इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं तुम लोग को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हमने 4 मेन टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। एक तो सिंपल कंडीशंस वाला, इफ़ ई क्यू जेड एंड ई क्यू जेड हो गया, एन ई जेड हो गया,
3-4 टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा तुम लोग के, तो बेसिक तुम लोग को आ जाएगा। बाकी एनालाइजिंग के लिए मैं सेशंस पूरे पूरे करूँगा, टेंशन ना लो। क्लासेस होंगी 1-1 घंटे की, उसकी टेंशन ना लेना। फ़िलहाल जितना समझ में आ रहा है समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इफ इक्वल टू ज़ीरो का एक कंडीशन है कि अगर इक्वल टू P2, यानी कि P2 एक रजिस्टर होगा। यहाँ पे 5 रजिस्टर्स यूज़ है। रजिस्टर मतलब बॉक्सेस जिसमें कुछ डाटा हो, बेसिकली कुछ वैल्यू हो, है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर P2 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो यहाँ पे स्किप कर देगा, बेसिकली यहाँ पे कोड रन करेगा, नहीं तो ये वाला कोड रन करेगा ये, है ना। अगर 0 के इक्वल P2 की वैल्यू नहीं होगी तो ये वाला कोड रन करेगा, नहीं तो इसके नीचे वाला कोड रन करेगा, समझे। सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गलत बोल रहा हूँ। देखो अगर इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और अगर नहीं होगी तो ये वाला लोड करता जाएगा, बेसिकली जो इसके नीचे है वो। ये समझ लो कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसके लिए ये COND एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझे। बस इतना समझ लो। बाकी कोई डाउट हो पूछ लेना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, दोबारा क्लास दे दूंगा, और बिल्कुल टेंशन ना लेना भाई। और मोटिवेट होते रहो। मॉडिंग उतनी कठिन है नहीं जितनी लगती थी। बाकी आसान बनाना मेरा काम है, मैं जितना कर पा रहा हूँ वही कर रहा हूँ। बाकी तुम लोग मेहनत करो, डेडिकेशन से लगे रहो, ज़रूर भाई प्रो बन जाओगे, बहुत जल्दी बन जाओगे। मॉडिंग में कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो, खत्म काम।